नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो सीयूटी पीजी आंसर की को लेकर जो लोग जो स्टूडेंट्स लगातार कहीं न कहीं इंतज़ार कर रहे थे, अब उनके लिए एक लेटेस्ट अपडेट है। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि एनटीए के द्वारा सीयूईटी पीजी का जो फाइनल आंसर की है, वह रिलीज़ कर दी गई है। इसको आप एनटीए की जो आधिकारिक साइट है cuet.nta.nic.in पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। वहाँ पर भले एक चीज़ कि आप देखेंगे जब आप लोग साइट पे विज़िट करेंगे तो वहाँ पर प्रोविज़नल आंसर की लिखा हुआ है, परंतु जब आप पीडीएफ जब उस पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप चेक करेंगे, फाइनल जो आंसर की है वह उस पीडीएफ में मौजूद है। तो आप लोगों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट है, गुड न्यूज़ है, जो विद्यार्थी कहीं न कहीं अपना फाइनल आंसर की का वेट कर रहे थे, अब उनकी फाइनल आंसर की जो सी आ चुकी है। ऐसे में तमाम सारे विद्यार्थियों के मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे आंसर की को लेकर, क्या भैया हम लोगों के जो नंबर हैं वो बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? साथ ही साथ जो क्वेश्चंस गलत थे उसके आंसर कुछ और थे, तो क्या उसमें हम लोगों को नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम लोगों ने तो आंसर चैलेंज ही नहीं किया, तो क्या हम लोगों को मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, इस वीडियो में हम आप लोगों के इसी क्वेश्चंस का जवाब देंगे। तो नमस्कार, मैं हूँ सौरभ चंद्र सानू और आप देख रहे हैं एचएनवी जियो स्टूडेंट्स वॉइस। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको गढ़वाल विश्वविद्यालय से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स दी जाती है। इसलिए यदि कोई विद्यार्थी गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने का सोच रहा हो, तो इस यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मार्किंग सिस्टम के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि सीयूटी पीजी की जो मार्किंग सिस्टम अगर हम देखें, तो जैसे अगर बाय चांस 100 क्वेश्चंस आप लोगों को थे वहाँ पे किसी सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो वहाँ पे कहीं न कहीं आपने देखा होगा जो मार्किंग सिस्टम था कि यदि आप एक सही उत्तर देते हैं तो आपको 4 मार्क्स दिए जाएँगे। साथ ही साथ यदि आपका उत्तर गलत होता है तो आपका 1 मार्क्स जो है वह नेगेटिव मार्किंग होगी। तो यह कहीं न कहीं मार्किंग जो था वह इस तरह से थी। तो अब हम जान लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन आप लोगों ने किया और वह बिल्कुल सही है, उसका उत्तर बिल्कुल सही है, परंतु जब आप लोगों ने जब देखा तो उसके 2 उत्तर सही थे। किसी क्वेश्चन्स के 2 उत्तर सही थे। आपने एक उत्तर जो है वो सही लिखा हुआ है। तो ऐसे में कि आप लोगों को मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बिल्कुल आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने यदि सही उत्तर दिया है, मान लेते हैं कि अगर 4 ऑप्शन है, ए और बी सही है। अगर जिसने ए उत्तर भी दिया है और जिसने बी उत्तर भी दिया, तो दोनों को ही बराबर नंबर दिए जाएँगे। नंबर में कोई कटौती नहीं होगी, इसको आप देख लीजिए, इसको आप समझ लीजिए। तो आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। साथ उन क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे कह रहे थे कि भैया हमने तो चैलेंज ही नहीं किया है, आंसर चैलेंज ही नहीं किया है, तो क्या अब हमारे मार्क्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तो देखिए 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि यदि किसी क्वेश्चन्स का आंसर एनटीए के द्वारा कहीं न कहीं वो क्वेश्चन का आंसर ठीक से प्रदान नहीं किया गया है, तो यदि ऐसे क्वेश्चन में किसी ने अगर चैलेंज किया हुआ है, तो उस चैलेंज में अगर एनटीए को लगता है कि वाक़ई में ये आंसर जो चैलेंज इस स्टूडेंट्स ने किया वो सही है, तो एनटीए उस क्वेश्चन्स में कहीं न कहीं नंबर सभी स्टूडेंट्स को देगा। किन स्टूडेंट्स को देगा इस बात का ध्यान रखिए, एनटीए सिर्फ़ उसी स्टूडेंट्स को देगा जिस स्टूडेंट्स ने वह क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। यानी अगर आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और उसका आंसर कहीं न कहीं आपको लगता है कि चारों के चारों गलत थे और फिर उसके बाद किसी ने भी अगर किसी स्टूडेंट्स ने भी अगर उस पे क्लेम किया हुआ है, आंसर चैलेंज किया हुआ है, तो फिर वो सारे स्टूडेंट्स को जो जितने स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस किया है, क्वेश्चंस के आंसर दिया है, उन सभी स्टूडेंट्स को कहीं न कहीं नंबर मिलेंगे। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। इसके साथ-साथ जैसे कुछ क्वेश्चन्स हैं जो एनटी के द्वारा ड्रॉप कर दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चन्स पे सारे जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे किसी स्टूडेंट्स ने किया हो या किसी स्टूडेंट्स ने नहीं किया हो, दोनों ही स्टूडेंट्स को कहीं न कहीं नंबर मिलेंगे। तो ड्रॉप वाले क्वेश्चन्स पे यदि अगर आप लोगों ने आंसर दिया हो या ना दिया हो, तो आप लोगों को सभी स्टूडेंट्स को सभी बराबर नंबर दिए जाएँगे। तो आप लोगों का जो आंसर की है, यदि आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ भैया हमारे तो हमारा हमारा जो कहीं न कहीं सीयूटी स्कोर डाउन जा रहा है, हमारा जो आंसर की है उसमें स्कोर कम बनना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो गए थे या बिल्कुल सही थे, परंतु हम लोग उसका जवाब नहीं दे पाए। तो ऐसे जो आप लोगों के माइंड में था, डर था, कहीं न कहीं अब वो निकल गया होगा। आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो कहीं न कहीं बढ़ेंगे। आप लोग जो है अब अपना जो फाइनल आंसर की है उसे भी एक बार मैच कर लें और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो फिर आप एनटीए को भी जी मेल के माध्यम से बताएँ।
सभी स्टूडेंट्स को सभी बराबर नंबर दिए जाएँगे। तो आप लोगों का जो आंसर की है, यदि आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ भैया हमारे तो हमारा हमारा जो कहीं न कहीं सीयूटी स्कोर डाउन जा रहा है, हमारा जो आंसर की है उसमें स्कोर कम बनना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो गए थे या बिल्कुल सही थे परंतु हम लोग उसका जवाब नहीं दे पाए। तो ऐसे जो आप लोगों के माइंड में था, डर था, कहीं न कहीं अब वो निकल गया होगा। आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो कहीं न कहीं बढ़ेंगे। आप लोग जो है अब अपना जो फाइनल आंसर की है उसे भी एक बार मैच कर लें और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो फिर आप एनटीए को भी जी मेल के माध्यम से बताएँ और आप हमें नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे भी मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से डायरेक्ट इसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आप जो सीयूटी पीजी आंसर की है उसे चेक कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए।